नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में और उनसे आज के युवा क्या सीख सकते हैं। कैसे एक सादगी भरी जिंदगी जीने वाले एक छोटे सा शहर का लड़का भारत का एक ऐसा नेता बना जो सिर्फ कुर्सी से नहीं, अपने स्वभाव, अपनी सोच और अपनी कविता से भी देश को जीत लेते थे। कभी कभी किसी देश को आगे बढ़ने के लिए सिर्फ नेता नहीं, एक कवि, एक विचारक और एक दूरदर्शी चाहिए होता है। भारत को ऐसा ही व्यक्तित्व मिला, अटल बिहारी वाजपेयी। आज हम सिर्फ एक प्रधानमंत्री की कहानी नहीं सुनने वाले, हम सुनेंगे उस इंसान का सफ़र जिसने साबित किया कि राजनीति में भी चरित्र होता है और नेतृत्व में भी कविता। कहानी शुरू होती है अटल जी के बचपन से। अटल जी बचपन से ही शांत, सीधे साधे और पढ़ाई में तेज थे। कहते हैं मोहल्ले में जब झगड़ा होता तो छोटा सा अटल अपनी मीठी आवाज़ में समझा देता और लोग शांत हो जाते। एक बार मोहल्ले में गैस का सिलेंडर फट गया। हर कोई भाग रहा था, डर रहा था, लेकिन एक बच्चा चुपचाप खड़ा रहा। लोग बोले, ये लड़का क्यों नहीं भागा? किसी ने जवाब दिया, क्योंकि ये अटल है, ये डर से नहीं भागता। इससे युवा यह सीख सकते हैं कि डर से भागना आसान है, पर डरना नेतृत्व है। अगर आपका मन स्थिर है तो आप महान हो। एक बार की बात है, अटल जी के कॉलेज में एक दिन राजनीतिक बहस थी। कई बड़े नेता बुलाए गए थे। हर कोई बोला, लेकिन भीड़ तब शांत हुई जब अटल जी बोले। उनकी आवाज़ में जो दम था, जो रफ्तार थी, जो प्रभाव था, वो एक विद्यार्थी में कम, एक नेता में ज़्यादा लगता था। उनकी बातें सुनकर कॉलेज के एक बुजुर्ग प्रोफेसर ने बोला, ये लड़का एक दिन देश का भविष्य बदलेगा। और हुआ भी वही। वो भारत के सबसे प्रभावशाली वक्ता बने। इससे आज के युवा यह सीख सकते हैं, बोलना सीखो, ये भविष्य बदल सकता है। शब्द हथियार बन जाए तो जीत तय है। आजकल के युवा बिना फ़ोन के एक दिन भी मुश्किल से नहीं रह पाते, लेकिन अटल जी जब आज़ादी आंदोलन में जेल गए, वहाँ उन्होंने कविताएं लिखी, डायरी लिखी और खुद को और मजबूत बनाया। किसी ने पूछा, डर नहीं लगता? उन्होंने कहा, डर तो लगता है, पर डर की वजह से ही लड़ रहा हूँ। इससे हम यह सीख सकते हैं, मुश्किलें रोकने नहीं, निखारने आती है। अंधेरा सिर्फ रोशनी की तैयारी है। 1996 में अटल जी प्रधानमंत्री बने। पूरा देश गर्व महसूस कर रहा था, लेकिन सरकार 13 दिन में गिर गई। हर कोई सोच रहा था, अब क्या? लेकिन उनका इस्तीफा भाषण इतिहास बन गया। सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर यह देश रहना चाहिए अखंड समृद्ध भारत। इससे हमें सीख सकते हैं, असफलता अंत नहीं, नया अध्याय है। गिरकर उठने वाला ही असली नेता है। जब भारत कारगिल में संघर्ष कर रहा था, अटल जी सिर्फ चेहरा नहीं, एक सिंबल थे। उन्होंने कहा, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर किसी ने थोप दिया तो जीत कर लौटेंगे। यह आत्मविश्वास सिर्फ उनके शब्दों में नहीं, पूरी देश की हिम्मत में बदल गया। इससे हम यह सीख सकते हैं, कठिन समय में स्थिर रहना ही असली शक्ति है। 1998 में उन्होंने भारत को परमाणु शक्ति बनाया। दुनिया को भरोसा नहीं था कि भारत इतना बड़ा ऑपरेशन कर सकता है। सीआईए तक को भनक नहीं लगी। और जब टेस्ट सफल हुआ, अटल जी ने बस कहा, अब भारत किसी से कम नहीं। इससे हम यह सीख मिलती है कि बड़े काम करने से पहले शोर नहीं करते, सीक्रेट तैयारी करते हैं। पहले काम फिर नाम। अटल जी सिर्फ एक नेता नहीं, दिल से कवि थे। उनकी कविता में आग भी थी और आशा भी। उन्होंने कहा था, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इससे हम यह सीख सकते हैं, खुद को मोटिवेट करना सीखो, दुनिया के झटके छोटे लगने लगेंगे। वह कहते थे, युवा भारत का सिर्फ भविष्य नहीं,
भारत की आज की ताकत है। उनका विश्वास था, जिस दिन युवा जाग गया, भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। आज राजनीति में मतभेद आम है, लेकिन अटल जी वो नेता थे जिनका सम्मान विरोधी भी करते थे। विपक्ष के नेता कहते थे, अगर विपक्ष से भी कोई प्रधानमंत्री बने तो अटल जी जैसा बने, क्योंकि वो सुनते थे, समझते थे और आलोचना को भी सम्मान देते थे। इससे हम यह सीख सकते हैं, बड़ा बनने के लिए पहले बड़ा दिल चाहिए, बिना बता सबसे बड़ा गुड़। अटल जी की जिंदगी में हमें यह सिखाती है, डर पर विजय पाओ, बोलना सीखो, असफलता से मत घबराओ, काम ईमानदारी से करो, बड़े सपने देखो और देश को पहले रखो। वो कहते थे, इंसान मरता है लेकिन विचार नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचार है, एक प्रेरणा है, एक रास्ता है जिस पर चलकर हर युवा को अपने भीतर के नेता को जगा सकता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।